इतनी जोर से कि अगले बंदा जो है वो कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। और लड़की की चीख अच्छी अच्छी अच्छी। गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो बातें कोई न जाने कि कैसी बातें वो। चल भाई चिट्टियां कलाइयां, ये वाला नहीं चलेगा, चिट्टियां कलाइयां। शायद भाई देख ले, अब मैं क्लास में हूँ, कल आप ये ना बोलना कुछ नहीं सुनेगी, चिट्टियां कलाइयां ही सुनना है हमने। पहले मुझे ये बताओ इत्तेज़ाज़, तुम सोए हो? जी नहीं हैं? नहीं नहीं, अभी क्लास के बाद सोऊंगा। हाँ, मैंने कहा तुम सोए हो? नहीं नहीं, क्लास के बाद सोऊंगा। तो अगर तुम सोए नहीं हो तो फिर तो तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो सकती ना। मैंने तुम्हें क्यों? कहा था कि सो जाना बात लाजमी। बात ये हुई थी कि सुबह क्लास में हो, मैंने बोला था, आपने कहा था जिस तरह मर्जी हो। ये पूरी क्लास गवाह है। नहीं, मुझे तो नहीं याद, मैंने तो कहा था तुमने सोना है आपने लाजमी। कहा ना, आपने भाई मैंने कहा था मैं सोता ही नहीं, फिर तो आपने कहा था कि जिस तरह मर्जी हो लेकिन सुबह क्लास में हो। चलो अगर गाना मतलब गाना नहीं तो गाना बात तो कितना ये तैयार है, किया तू सोया क्यों नहीं है? बस है, मुझे पता था मैं 9 बजे नहीं उठ सकता। तो फिर अभी कब सोएगा? अभी क्लास लेने के बाद। तो फिर जो दूसरी क्लास होगी वो तो तू मिस कर देगा, जो दूसरी डिस्कशन होगी। दूसरी की कब होगी? मतलब अगर अभी एक चैप्टर अभी हम करते हैं तो तकरीबन 1 जी, बजे करीब दूसरा कर रहे होंगे। तब मैं उठ जाऊंगा वापस, अलार्म लगा लूंगा। तब तक वैसे भी मुझे कॉलिंग करेंगे घर से, तो मैं उठ ही जाऊंगा वैसे भी। तो तू सोएगा फिर कैसे? मतलब कल तेरी नींद पूरी होगी पेपर से पहले? ओ, नींद मैं पूरी कर लूंगा। चल ठीक है। फिर आप गाना आप तैयार करना है आपने शोएब भाई, चिट्ठियां के लिए यही सुनना है हमने। अब तैयार किया है? कोई दूसरा सुन लो यार। ना ना, गाना मैंने यही सुनना है। अब मैं पूरी रात इस वजह से जागता हूँ। अब सोच लें आपने, वो तो ये दूसरा सुन लो जूम पे यार। खोल जी। ना ना, गाना यही, गाना अब तो नहीं चेंज होगा। आपने हमारे लिए टाइम चेंज किया है। टाइम मैंने क्या चेंज किया, कुदरत ने चेंज कर दिया। 9:30 बजे ट्राई कर रहा हूँ, लिंक शेयर ही नहीं हो रहा। ये फिर व्हाट्सएप यही कर ले बात रहा है था, ना। फिर मैंने हम इसीलिए तो वेब वाले पहले व्हाट्सएप कह से रहे किया। थे हम पहले इसीलिए कह रहे थे ना कि 10-11 बजे कर लें। आपने बात भी नहीं छोटों सुनी। की भी सुन लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने हमारी भी नहीं सुनी। अब गाना भी आपके साथ पड़ गया है। हम तो मजे से, कुछ नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं हुई है। अब कल चिट्टियों कलाइयों के साथ आ जाओ। अच्छा जी। जी जी। ये मेरी बात सुनो, ये आ जाने वाली क्या बात है? ये तो ऑनलाइन नहीं है। तूने कहा था कि आप मुझे क्लास से पहले सुना दीजिए। मैंने कहा था कि पेपर के बाद पूरी क्लास उधर अब ये रोकेंगे। पीछे जो दोनों है ना वो गवाह है कि वो बेसिकली तूने अभी क्लास का अच्छा, कहा ये था अच्छा, इन्हीं से पूछ लें, इन्हीं से कि ही कल पूछ लें। आप तैयार करके आइएगा, मैं जो अच्छा, ये है वो भी जो डाउनलोड अभी कर अभी लूंगा। क्लास में ऐड है, रात को जो जो था, बात क्या हुई थी, पूछ लें इनसे।
हाँ भी बताओ। सर आपको यही कहा था कि अब आपने मंडे को सुनाना है पेपर खत्म होने के बाद ग्रीन हॉल में सबके सामने। सर सुन लिए, खुश अब? कोई हाल नहीं है, पैर पे फिरते हो तुम लोग। हम नहीं फिरते, हम ये पठान की पक्की जुबान है सर। समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आप भी समझ लिए, गाना तैयार होना चाहिए, हमें नहीं पता, अब जिस तरह मर्जी हो पूरा गाना। क्लास को हम रोक ले। मतलब मैं पेपर जो है वो कंप्यूटर का साइड पे कर दूं, तुम्हारा गाना पहले तैयार करो हैं? अब ये आपकी जिम्मेदारी है, गाना भी तैयार हो और पेपर भी तैयार। देखते हैं, देखेंगे। नहीं, किस तरह की इम्प्रोवाइजेशन करेंगे ये तो बताएं। जिस तरह नुमान की चिट्ठियां कलाई हैं, ये तो अब फायदा नहीं है ये क्योंकि जिस गाना तरह फिर हो पूरा गया ना कि मतलब अगर इस तरह की कोई बात आएगी कि जहाँ पे वो आता है पार्ट के बेबी ते मेरी चिट्ठियां कलाइयां में, उधर जो है ना मैं कहूंगा नुमान की चिट्ठियां कलाइयां। ठीक है, मेरी बेबी तो है वाली ही नहीं जगह। ना, मेरी तो है ही नहीं। मेरी भी नहीं है ना, बात तो ये है, लेकिन जो है मेरे वो ज्यादा ये कह गोरे रहा आप हैं भाई, मेरे से ज्यादा आपकी हैं। है। अच्छा जी, शोएब चलो भाई, जी। आप हमारे लिए कनिका कपूर ना बने आप। नहीं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं बन रहा, परेशान ना हो। ठीक है। लेकिन शोएब भाई, गाना पूरा हमने सुनना है, बस बेबी की जगह चले आप ऐड कर लेना, लेकिन बाकी कुछ नहीं आप ऐड करेंगे। हाँ, मैं एक लाइन में फिर एतजाज भी दूंगा, एतजाज की चिट्ठियां कलाइयां में। फिर वही फायदा, पूरा गाना नहीं ही तो क्यों, चेंज। नहीं तो पूरा गाना में तुझे क्यों परेशानी क्यों हो रही है? कह दे ठीक नहीं, है मुझे शुभ भाई, कह परेशानी दी तो दे। नहीं है, फिर मजा नहीं ना आएगा शोएब नहीं तो भाई। मजा क्या, वैसे कौन सा मैं बहुत अच्छा कोई जो है अच्छा वो अच्छा, आतिफ असलम। जिधर आप मेरा नाम लेंगे वो लास्ट लास्ट लाइन पे लेंगे, क्योंकि पहले हम मजा लेना चाहते हैं पूरे गाने का। ओहो, आप मेरा नाम लास्ट पे लेना। हो नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ ना तुझे, इतना जितना वो गाना है ना, 4 तो उसके टोटल जो है वो है लाइनें हैं, अच्छा, वो आप सुन बार रहे बार थे? बार। नहीं तो मैंने 1-2 दफा सुना ना, वो बार बार वही गाना रिपीट होता है, वही सर 4 आप एक लाइनें दफा बार बार कोशिश रिपीट। तो करें, आप एक दफा गाएंगे ना तो खुद ही समझ आ मैं यही जाएगी, कहना किसी चाह का रहा हूँ आपको कि नाम लेने की जरूरत नहीं तुम लोग पड़ेगी। बोर हो जाओ। शोएब भाई, जो मैंने आपको वापस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक का भेजा है ना, वो लगेगा तो आप खुद जोश में आ जाएंगे। क्या बिल्कुल, आपके साथ आप स्टेप भी लगा भी देंगे टच तो। आने लग जाएगी। ये भाई नहीं 24 घंटे से ज्यादा टाइम है पड़ा है, अभी आप रिहर्सल अच्छा, कर सकते हैं आराम हाँ, से। स्टेप लगाने वाली जो बात है ना, उसमें फिर जो है वो एतजाज आएगा बीच में, आप या ये आप बातें भी इफ्तिखार। ना। दारे दारे को बुला लेंगे, एतजाज दारा आ नहीं जी, आप जाएगा। दार, तो एक तो क्लास लेट स्टार्ट दारे की, से स्टेप 9:30 बजे लगवा आपने लेंगे। कहा था अगर कि दारा आ 9:30 गया बजे तो मैं क्लास उसे स्टार्ट उठा करनी के है। आगे ले आऊंगा। वही ना दारे तो को मैं मतलब किसी दारे तरह आगे ले आऊंगा, लेकिन स्टेप आगे मैं स्टेप जो है गारंटी वो, नहीं देता कि वो लगाएगा कि स्टेप दारे और शाके से लगवा लेंगे, ठीक है। नहीं। और खुद उन्हें हमेशा आगे का ले आएंगे। कोऑर्डिनेटर बनेंगे है। ठीक है, उन्हें आगे ले आएंगे, आगे उनका स्टेप लगाना उनकी मर्जी है। हाँ तो नहीं तो फिर बात तो वही है, अगर मर्जियों वाली बात कर रहे हो तो फिर हर बंदे की मर्जी है ना। बिल्कुल, यही बात हम रात को हाँ समझा रहे थे आपको, लेकिन आपने नहीं समझी। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। खैर चलो, अभी हम जागे हुए हैं तो हम पढ़ाई की तरफ जरा फोकस करते हैं। बिल्कुल, आप साथ गाने की तरफ भी फोकस करें। अच्छा चलो ठीक है। ईमेल एंड ईमेल ठीक। सिस्टम। ठीक है, ईमेल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज ऑफन एब्रिविएटेड एज ईमेल। It is a method of exchanging digital messages designed primarily for human use. ठीक है, ये एक मेथड होता है जिससे डिजिटल मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, और इट इज़ डिज़ाइंड प्राइमरीली फॉर ह्यूमन यूज़, इंसानी इस्तेमाल के लिए जो है वो इसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ईमेल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। के जो ईमेल सिस्टम्स है ना, वो बेस किए जाते हैं कि आप इस चीज़ को स्टोर करें और फिर उसे फॉरवर्ड करें। इन विच ईमेल सर्वर सिस्टम एक्सेप्ट फॉरवर्ड डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस। जो ईमेल के सर्वर्स होते हैं ना, जो ऑनलाइन होते हैं, वो आप जब भी कोई ईमेल भेजते हो तो वो ईमेल इंटरनेट के थ्रू उन सर्वर्स पे जाती है, वहां से फिर फॉरवर्ड होती है, डिलीवर होती है, और फिर स्टोर मैसेज, जो मैसेजेस है ना वो सर्वर्स के ऊपर ही स्टोर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स, यूजर्स की आईडी के हिसाब से, who only need to connect to the email infrastructure। कि आपका जैसे कोई ईमेल अकाउंट है तो आपको पहले ईमेल अकाउंट से आप जैसे कांटेक्ट करोगे ना, तो वहां पे आपके
जितने भी स्टोर्ड मैसेजेस होंगे ना वो आ जाएंगे। अच्छा, कंपैरिजन विद पोस्टल मेल। लेफ्ट साइड के ऊपर ये पोस्टल मेल वाला सेटअप है कि आप जैसे देख रहे हो कि जो एनवेलप होता है उसके ऊपर टू लिखा जाता है कि किसको भेज रहे हो, ठीक है, फ्रॉम लिखा जाता है कौन भेज रहा है, बैक पे जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाता है किस सब्जेक्ट के हिसाब से, और मैसेज लिखा जाता है कि यार ये मैसेज योर्स ट्रूली। इसमें भी जो फ्रॉम है ना वो फ्रंट पेज पे नहीं लिखा जाता, रेयर पेज पे, पीछे वाले पेज पे लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अच्छा, जो ये ईमेल आती है, जो ईमेल का फॉर्मेट होता है उसमें जो टॉप पार्ट होता है ना वो उसका एनवेलप कहलाता है, जिसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस आता है, जिस पे आपका ईमेल एड्रेस आता है और जिसको आप भेज रहे होते हैं उसका ईमेल एड्रेस आता है। ये आपके एनवेलप में आगे बात है। फिर उसके बाद जो मैसेज पार्ट होता है ना उसमें दो चीजें बनती है, एक होता है हेडर और दूसरी होती है बॉडी। हेडर में फ्रॉम वाला पार्ट आ जाता है कि किसकी तरफ से उसका नाम आता है, जो एनवेलप है ना उसमें उसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। जो हेडर वाला पार्ट है उसमें नाम आएगा कि किसकी तरफ से, फिर उसके बाद टू किसको, फिर उसके बाद डेट, क्या आप डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नेटवर्क, ठीक है। तो आप जो सब्जेक्ट होता है ना कि किस उस पे किस मकसद के तहत आप ये ईमेल भेज रहे हैं वो आप सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नीचे जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना उसमें आप डियर करके अपना मैसेज लिखते हैं और आखिर में योर्स ट्रूली और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ये किस में आता है, ये मैसेज के पार्ट में आता है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाई टू यूज ईमेल। ईमेल को अब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ईमेल एंड व्हाई वी यूज इट। ठीक, जैसे सर ने पिछले जो क्विज था ना उसमें दिया था, we can send a message anytime anywhere, we can send the message same message to several people at once, we can forward the information to co-workers without retyping, we can send the messages around the world as easily as to a friend in the next cabin, we can save time, email is very fast, usually taking no more time than a few minutes to be received, we can mail electronic documents and recipients can then edit and return revised versions. It is very fast as compared to a postal mail. अच्छा जी, नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो ईमेल है उसके अंदर फॉलो ये कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैसेज हेडर होता है, एक बॉडी होती है, एक ईमेल एड्रेस होता है, फिर यूजर एजेंट्स होते हैं, फिर मेल ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद मेल एक्सेस एजेंट्स होते हैं। अच्छा, इसको आसान से तरीके में याद रखने के लिए ना इसको ऐसे लेके चलो कि हेडर बॉडी एड्रेस, मैसेज का हेडर हो गया, मैसेज की बॉडी होगी और ईमेल एड्रेस हो गया, ये होगी पार्ट आपके जो कि ईमेल का टॉप पार्ट आता है। अब यूजर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट और एक्सेस एजेंट, ये वो तीन एजेंट्स होते हैं जो कि मेल को डिलीवर करने में, मेल को स्टोर करने में और मेल को फेच करने में या उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, जो पहले तीन पार्ट है वो जो लिखने वाले पार्ट है ना वो सारे हैं, जो नेक्स्ट तीन पार्ट है वो सारे जो भेजने वाले और एक्सेप्ट करने वाले पार्ट्स है ना वो के तीन एजेंट है, यूजर एजेंट, एमटीए मेल मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मेल एक्सेस एजेंट। ठीक, और तीन जो है वो बॉडी के जो मैसेज के पार्ट आते हैं ना वो आते हैं कि मैसेज हेडर, बॉडी और ईमेल एड्रेस। एजाज बस कर दिया, अभी 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 तो पढ़ाई के ऊपर फोकस हो जाओ थोड़ी देर के लिए। बात ये है ना क्या, तो तुम लोग फिर मिक्स करना शुरू कर देते हो, फन पार्ट अपनी जगह, पढ़ाई वाला पार्ट अपनी जगह, इशू फिर ये आता है, मिक्स नहीं करना। बिल्कुल शोएब भाई, यही हाँ, बात है। मिक्स नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई वाले पार्ट पे पढ़ाई, ठीक है, जो एंजॉयमेंट वाला पार्ट है ना उसमें एंजॉयमेंट। जब जिंदगी में इस तरह कर रखना शुरू कर दोगे ना तुम्हारी जिंदगी सही हो जाएगी। मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी, ईमेल एड्रेस, यूजर एजेंट्स, मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल एक्सेस एजेंट। ठीक,
नेक्स्ट पार्ट आता है जी, मैसेज हेडर शुड इंक्लूड एट लीस्ट द फॉलोइंग फील्ड्स। जो मैसेज का हेडर होता है ना, अब जैसे वो 6 पार्ट्स थे ना, मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी, मैसेज हेडर, बॉडी और मैसेज एड्रेस, ठीक है, जो ईमेल एड्रेस वो था। फिर उसके बाद 3 एजेंट्स थे, यूजर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट और मेल एक्सेस एजेंट, मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मेल एक्सेस एजेंट। ये 6 पार्ट होते हैं। अब वही आगे जो है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, मैसेज हेडर क्या होता है? द मैसेज हेडर शुड इंक्लूड एट लीस्ट द फॉलोइंग फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड होती है? फ्रॉम वाली फील्ड होती है, टू वाली फील्ड होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाली फील्ड होती है और कार्बन कॉपी वाली फील्ड होती है। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है कि वो ऐसी कॉपी जो कि एसएमटीपी डिलीवरी लिस्ट में आए, लेकिन एक्चुअली में जो मैसेज डाटा है ना वो इनविजिबल रहता है बाकी सारे रेसिपिएंट्स से। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे आप किसी को भेजते हो ना ईमेल एड्रेस, उसमें कोई एक ऐसा यूजर आप रखना चाहते हो जिसको ईमेल जाए लेकिन बाकी सबको पता ना चले, ठीक है, या उसका उस ईमेल का जवाब आए लेकिन बाकी सबको पता ना चले, जिसको आप कार्बन कॉपी सीसी में डाल रहे हो। मतलब बात समझ रहे हो ना? है नुमान? समझ रहा हूँ। तो ये नुमान थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नुमान बताओ ये क्या होता है बीसीसी? बीसीसी ये होता है कि आपने थोड़ा अगर सा किसी ऊंचा को बोलोगे? ब्रांड कार्बन कॉपी ये होती है कि अगर आपने किसी को सीक्रेटली ईमेल भेजनी है, लेकिन जो बाकी जो रिसिपेंट्स होते हैं वो ये नहीं देख पाएंगे कि आपने किसी को सीक्रेटली मैसेज भेजा है या नहीं भेजा है। कार्बन कॉपी में ऐसा होता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वो बंदा सीक्रेट रहता है। कार्बन कॉपी में क्या होता है? कार्बन कॉपी कौन सी कॉपी होती है बेसिकली? कार्बन कॉपी मतलब कि मैं ढेर सारे लोगों का नाम लिख दूंगा कार्बन कॉपी में, जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं वो सबको एक कॉपी बन के चली जाएगी। लेकिन जो जिनको कार्बन कॉपी गई होगी वो ये देख सकते हैं कि ये ईमेल जो कॉपी है वो किस किस को गई है हमारे अलावा। ये सीन होता है। हम्म, अब तो जो बीसीसी में दूसरे लोग ये नहीं देख पाएंगे कि इस बंदे को गई है या नहीं गई है, वो तो बंदा सीक्रेट रहता है। ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन आता है? फंक्शन नहीं एज इन क्या, के मतलब ये किस एजेंट का फंक्शन आता है? कौन सा एजेंट इसमें जो है ना एक्ट कर रहा होता है? जो सेंड कर रहा होता है मैसेज, जो सेंड कर रहा होता है। नहीं, जो एजेंट्स की बात होती है ना, यूजर एजेंट में मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मेल एक्सेस एजेंट, इन तीनों एजेंट में से कौन सा एजेंट है जो इसको मॉनिटर कर रहा होता है? तो ये है ये। आई थिंक मेल ट्रांसफर एजेंट कर रहा होता है, हाँ, मेल ट्रांसफर एजेंट होता है उसमें। क्योंकि भेज तो वही रहा है मैसेज। बिल्कुल। तो अगर सवाल इस तरह से भी आ जाता ना, तो शॉर्ट में आ जाता है इस तरह के, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज सेंट और रिसीव्ड बाय विच एजेंट। ठीक, तो हमें पता हो कि वो मेल ट्रांसफर एजेंट है। अच्छा, बीसीसी भी इज समझ क्लैरिटी हो गया ना कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो कार्बन कॉपी होती है जो कि आप अ, किसी भी जो यूजर है उसको भेजते हैं बाकी सब यूजर से छुपा के। जो कार्बन कॉपी है वो कॉपी होती है जो कि आप जब किसी, अब जैसे मैं नुमान के साथ अगर बात करता हूँ ना, साथ में मैं सीसी में डाल देता हूँ। कार्बन कॉपीज में किस किस को भेज देता हूँ? एतजाज को भी भेज देता हूँ, फिर उसके अलावा आफरीन को भी भेज देता हूँ, इकरा को भी भेज देता हूँ, ठीक, हफ्जा को भी भेज देता हूँ, सबको जो है ना वो कार्बन कॉपीज भेज देता हूँ। ठीक है, मतलब मेरी और जो नुमान की बात है ना, उसकी जो कार्बन कॉपीज है वो तुम सबके पास है। लेकिन मैं एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी निकालता हूँ जो कि मैं डायरेक्ट जो है ना वो सर शफीक को भेज देता हूँ। कि मतलब मेरी और नुमान की जो कन्वर्सेशन है वो पूरी क्लास को भी कार्बन कॉपीज की उसमें पता है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने सर शफीक को भी भेजी। अब क्लास वालों को ये पता होगा कि नुमान की और जो शेख भाई हैं उनकी क्या कन्वर्सेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो सर शफीक के पास भी है। मतलब बात समझ के ना, बेसिकली ये जो ईमेल का सिस्टम होता है ना वो ये होता है कि अगर मैं और कोई दूसरा बंदा, नुमान हम कलाम है,
तो बाकी सारी क्लास को मैं कार्बन कॉपीज में डाल दिया मैंने सबको, वो हम क्लामी वाली बात भेज दी, और एक मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी निकाली जो कि मैंने डायरेक्ट जो है ना वो सर शफीक को या एक किसी इंस्ट्रक्टर को भी भेज दी। तो उससे क्या हुआ कि वही जो मेरी कन्वर्सेशन थी वो सबसे हो गई, ठीक। और मतलब क्लास वालों को ये नहीं पता कि मैंने एक जो कॉपी है वो सर शफीक को भी भेजी हुई। तो ये बेसिकली सारा चक्कर होता है कि आपने ईमेल को जो है ना वो मतलब ऐसे वो करना होता है, डिजाइन करना होता है। ये हो गया मैसेज हेडर। नेक्स्ट इज मैसेज बॉडी। एग्जाम्पल से समझ आ गया ना, काफी इजी था वो। फिर ये प्रोटोकॉल है। अब इस प्रोटोकॉल पे ना जाओ बिकॉज वो फिर एक नई डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये, एसएमटीपी। हाँ, ये नुमान ने जवाब दे दिया। बेसिकली ये मैसेज जो मेल ट्रांसफर है या मैसेज ट्रांसफर है, ये प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। जो मैसेज बॉडी है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि सबसे पहले टॉप पे आता है मैसेज हेडर should include at least the following fields. सबसे पहले डेट आ गई, the local time and date when the message was written automatically attached while sending. Subject, a brief summary of the topic of the message. Message ID, also an automatically generated field used to prevent multiple delivery. Attachment contains the name of files that you want to send. और एग्जाम्पल अ वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह, अ पिक्चर, अ सॉन्ग, जो भी होगा वो सारा अटैचमेंट पे आ जाएगा। तो क्या क्या पार्ट्स हो गए मैसेज बॉडी के? डेट, सब्जेक्ट, मैसेज आईडी और अटैचमेंट। इसमें जो एक चीज याद रखने वाली है ना वो है मैसेज आईडी। ये एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड फील्ड होती है यूज टू प्रिवेंट मल्टीपल डिलीवरी। सही है। अगर सवाल आ जाता है कि what is email, what are the components of email and explain message body in detail, तो हमें पता हो कि भाई डेट होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है, मैसेज आईडी होता है, अटैचमेंट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आ गया कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल एड्रेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, ये अब जो है ना वो एक लिहाज से देखा जाए ना तो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट चीजें आ रही है। To deliver mail, a system must use an addressing system with unique addresses. Address consists two parts, local part होता है और एक domain name होता है। These are separated by an @ sign. Self-explanatory है, पढ़ोगे समझ आ जाएगी। Like a postal address, an email address specifies the destination of an electronic message, कि वो जो electronic message है वो किस नाम पे जाएगा। An internet email address looks like this: username @domain name। सही। यूजर नेम आपका नाम हो गया और डोमेन नेम होगी जिसके थ्रू आपने जो है ना वो ईमेल एड्रेस बनाया। The username is a unique name that identifies the recipients. The domain name is the address. Many people can share the same domain name. डोमेन नेम शेयर हो सकता है लेकिन यूजर नेम शेयर नहीं हो सकता, वो यूनिक होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज यूजर एजेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईमेल इज अ यूजर एजेंट। It provides the services to user to make the process of sending and receiving a message easier. Sending and receiving क्या मतलब कि जैसे होगा ना डाकिया, आपका जो डाकिया होगा ना इन रियल वर्ल्ड, वो आपका यूजर एजेंट होगा। ठीक। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईमेल, क्या आप डाकिए को देते हैं, वो पोस्ट ऑफिस लेके जाता है और वही पोस्ट ऑफिस से वापस लेकर आता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। The UA is a software package program that composes, read, replies and forward messages। ठीक है, कि कंपोज करता है, उसका काम ये होगा कि वो कंपोज करेगा, रीड करेगा, रिप्लाई करेगा और फॉरवर्ड करेगा मैसेज। इट ऑल्सो हैंडल्स द मेल बॉक्सेस। जो मेल बॉक्सेस है उनको भी जो है ना वो ये देख रहा होता है कि मेल बॉक्सेस में कितने आपके जो है ना वो मैसेजेस आ गए। अच्छा, नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइड बाय द यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? कंपोजिंग, रीडिंग, हैंडलिंग, रिप्लाइंग, फॉरवर्डिंग। सही। कि वो कंपोज कर रहा है, रीड कर रहा है, रीडिंग का आपको जो है ना वो ऑप्शन दे रहा है कि आप रीड भी कर सकते हो
फिर हैंडिंग मैसेजेस जो रद्द बदल है वो भी कर सकता है। फिर उसके बाद मतलब आपके बाद जो फर्स्ट एजेंट है ना, कि आपने मैसेज लिख लिया और उसके बाद फौरी जो फर्स्ट एजेंट आएगा ना वो यूजर एजेंट होगा। कंपोजिंग मैसेजेस, रीडिंग मैसेजेस, हैंडलिंग मैसेजेस, रिप्लाइंग मैसेजेस और फॉरवर्डिंग मैसेजेस। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल में मेल ट्रांसफर एजेंट्स। अब ये मेल मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो है ना, ये बेसिकली द एक्चुअल मेल ट्रांसफर इज डन थ्रू एमटीए। जो भी आपका मेल ट्रांसफर होगा ना, अब ये पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस वाली बात आ रही है। टू सेंड मेल अ सिस्टम मस्ट हैव अ क्लाइंट एमटीए। ठीक है, कि आपके पास एक जो आपने भेजनी है ना मेल, तो आपके पास एक क्लाइंट एमटीए होगा। ठीक है, टू रिसीव मेल अ सिस्टम मस्ट हैव अ सर्वर एमटीए। ठीक, कि आपको अगर रिसीव करनी है ना, अगर मैं रिसीवर हूँ तो मेरे पास एक जो है ना वो सर्वर एमटीए होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैसेजेस स्टोर होंगे। मतलब जैसे हेड ऑफिस हो गया ना पोस्ट, जो नॉर्मल सिस्टम है ना दूसरा मेल डिलीवरी का, उसमें जो एक पोस्ट ऑफिस हो गया और पोस्ट ऑफिस के ऊपर वो जो हेड ऑफिस होता है जहाँ पे जाएगी चीज, और वहां पे वो स्टोर होगी। आपने जब भी उधर से एक्सेस करना होगा ना, तो आप वहां से जो है ना वो मेल एक्सेस कर सकते हो अपने क्लाइंट एमटीए के थ्रू। जो सर्वर एमटीए होगा वो हेड ऑफिस में पड़ा है। ठीक, द प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द एमटीए क्लाइंट एंड सर्वर इन द इंटरनेट इज कॉल्ड एसएमटी। ठीक है, ये आ गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, the protocol that define the MTA client and server in the internet is called SMTP, simple mail transfer protocol, या इसको आप simple message transfer protocol भी कह सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं होता। SMTP is defined how commands and responses must be sent back and forth। ठीक, कि SMTP डिफाइन करता है कैसे कमांड और रिस्पॉन्स जो है ना वो सेंड किए जाते हैं, मतलब मुतवातर तरीके से। ये मेल मैसेज ट्रांसफर एजेंट्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं मेल एक्सेस एजेंट्स। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेजेस ऑफ मेल डिलीवरी यूजेस एसएमटीपी। जो पहली और सेकंड स्टेज होती है वो एसएमटीपी इस्तेमाल होती है। एसएमटीपी क्या है? पुश प्रोटोकॉल, जो कि मतलब मैसेज को हेड ऑफिस तक भेजता है, एसएमटीपी के नाम। On the other hand, the third stage needs a pull protocol। थर्ड स्टेज क्या होती है कि जिसको डिलीवर किया जा रहा है, जब आप किसी को कोई चीज डिलीवर करते हैं ना, तो उसका भी लिंक जो है वो हेड ऑफिस के साथ होना चाहिए। समझ रहे हो? तो वो लिंक बेसिकली ये जो मेल एक्सेस एजेंट है ना उसका होता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द थर्ड स्टेज नीड्स अ पुल प्रोटोकॉल। द क्लाइंट मस्ट पुल मैसेजेस फ्रॉम द सर्वर। क्या अब उसका कोई बंदा उधर होगा, कोई एजेंट उधर है जो कि सर्वर के साथ अटैच्ड है, तब वो जो है ना वो उसको मेल एक्सेस करने देगा। सही। तो डायरेक्शन ऑफ द बल्क डाटा इज फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। जो बल्क डाटा होता है वो सर्वर से क्लाइंट की तरफ होता है। एट दिस स्टेज मैसेज एक्सेस एजेंट इज यूज्ड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल बस माइंड पे रखना। आईएसपी होगी, ठीक है, टेलीफोन कंपनी रीजनल नेटवर्क, राउटर्स के थ्रू होते हुए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स तक पहुंचे। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से दोबारा राउटर्स के थ्रू होते हुए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो क्या कहते हैं यूजर वाली साइट है उधर पहुंचे। कैपेबल कंपनी एक बीच में बैठी हुई थी, मारियास के की जो है वो आईएसपी थी। अब वो POP3 के थ्रू जो है ना वो ये जेक जो है वो सेंडर है और जो मारिया है वो रिसीवर है। तो इसके दरमियान ये सारा जो है ना वो चैनल यूज होगा कि इन चैनल से राउट होके ना जो मेल है वो पहुंच जाएगी जेक की तरफ या वो पहुंच जाएगी मारिया की तरफ। अच्छा, 2 ways to send and receive email। An email program enables you to send email from your computer, which interacts with an email server at your internet access provider to send and receive email। ठीक, कि ईमेल प्रोग्राम क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद वेब बेस्ड ईमेल क्या होती है। विद वेब बेस्ड ईमेल एंड वेब मेल you send and receive messages by interacting via browser with a website। The big four email carriers are Yahoo, Mail, Microsoft Outlook, Gmail, Aimmail। ठीक है, ये वो है जो कि वेब बेस्ड ईमेल्स है।
जो कि आपके इंटरनेट पे चलती है। बाकी ईमेल प्रोग्राम, कोई भी आपके पास एक क्लाइंट ऐसा हो जो कि ईमेल उसको लिंक कर दे आपको, तो वो आपका जो है ना वो ईमेल प्रोग्राम कहलाता है। अच्छा, हाउ टू यूज ईमेल? ऑफ कोर्स टू यूज ईमेल यू विल नीड एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस होगा, a sort of electronic mailbox used to send and receive messages। ठीक है, एक मेल बॉक्स होगा जो कि यूज किया जाएगा आपका सेंड और रिसीव मैसेजेस के लिए, जैसे एक नॉर्मल सिस्टम होता है ना, एक मेल बॉक्स होता है। An email address is not the same as a URL। URL नहीं होता और वेबसाइट, ये वेबसाइट का एड्रेस नहीं होता। All email addresses follow the same protocol, username @, domain name। The @ is called at, मतलब जो @ होता है वो at वाला होता है, ठीक है। Web URL do not use the symbol। जो वेब के URLs होते हैं वो @ नहीं यूज करते, वो डोमेन यूज करते हैं सीधा। अच्छा, हाउ टू यूज ईमेल? आप इस्तेमाल करते हो, कैसे करते हो ईमेल को? यूजर नेम आइडेंटिफाइड हो गया, डोमेन नेम पढ़ लिया, सही। अब उसके बाद कुछ डोमेन नेम्स होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, उनमें .net, .gov, .edu, .org, .mil, .int, इस तरह की चीजें आ गई। अब कंट्री के जो डोमेन नेम्स होते हैं वो 2 लेटर होते हैं,